बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था जिसके महलात की दीवारें सोने से बनी हुई थी। बाजारों में खुशबुएं बिखरती थी, गलियों में रोशनियों की कितारें जगमगाती थी और महल के दरवाजों पर ऐसे कीमती पत्थर जुड़े थे कि सूरज की रोशनी उन पर पड़कर आंखों को अंधा कर देती। मगर इन्हीं दरवाजों के बाहर एक ऐसी हकीकत भी थी जिसे अक्सर आंखें देखकर भी नजरअंदाज कर देती थी, और वो हकीकत गुर्बत थी, भूख थी, और वो मजदूर थे जो अपनी मेहनत के पसीने में डूबे दिन गुजार देते, मगर शाम को उनके घरों में चूल्हा भी जल न पाता। इन्हीं मजदूरों में एक बूढ़ा शख्स भी था जिसके कपड़े फटे हुए और हाथों पर मेहनत की लकीरें नुमायां थी। वो दिन रात महल के करीब पत्थर उठाता, दीवारें मुरम्मत करता, लेकिन शाम को जब अपने कच्चे मकान में लौटता तो इसके बच्चे खाली पेट सो जाते, क्योंकि शहर का बादशाह हर मजदूर की दिहाड़ी मार लेता था। एक दिन भूख की शिद्दत ने इसके सब्र को तोड़ दिया। वो हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा और इसकी आवाज गलियों में गूंज उठी, ऐ मेरे अल्लाह, ये बादशाह अपने महलों में सोने के बिस्तर पर सोता है और हम तेरा नाम लेकर भी भूखे रहते हैं। अगर ये इंसाफ है तो मैंने उम्र भर की मेहनत जाया की है। अगर ये जुल्म है तो मेरे ये आंसू किसी दिन उस बादशाह के सोने को जहर कर देंगे। ये अल्फाज सिर्फ हवा में तहलील ना हुए। महल की ऊंची दीवारों के साए तले एक गुलाम ने इन्हें सुना और उसने वो अल्फाज सीधा जाकर बादशाह के कान में फूंक दिए। बादशाह उस वक्त सोने की पलेट में अंगूर खा रहा था। इसने तल्खी से कहका लगाया और कहा, वो भूखा मजदूर क्या मेरी दौलत को जहर देगा? सोना कभी जहर नहीं बनता, ये हमेशा मेरी ताकत की गवाही देता रहेगा। जाओ, कल उसे 2 टुकड़े रोटी दे देना ताकि उसका मुंह बंद रहे। मगर गुलाम के कदम कांप रहे थे। इसने आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, मैंने उस गरीब के लहजे में एक ऐसी आग देखी है जो आम बद्दुआओं में नहीं होती। उसकी आंखों से जो अल्फाज निकले हैं वो लगता है आसमान पर सुन लिए गए हैं। बादशाह ने तेज निगाहों से गुलाम को घूरा और सख्त लहजे में कहा, चुप रह, आसमान मेरा हिसाब नहीं लेता, बल्कि मैं आसमान का हिसाब लेता हूं। ये सल्तनत मेरे बाप दादा के खून से बनी है और किसी मजदूर की बद्दुआ से नहीं गिरेगी। लेकिन उसी रात महल के अंदर एक अजीब वाकया हुआ। बादशाह के खजाने में रखा हुआ सबसे कीमती सोने का डिब्बा अचानक खुद बखुद खुल गया और इसमें से एक सांप निकल आया। पहरेदार चीख पड़े, मशालें बुझ गई और खजाने के कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे दीवारें भी जाग कर सब कुछ देख रही हूं। बादशाह का वजीर दौड़ कर आया और लरजती हुई आवाज में बोला, जहां पनाह, वो सांप मामूली नहीं है, वो सोना खा रहा है। सारे सिक्के गायब हो रहे हैं, जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। बादशाह की आंखों में पहली बार खौफ की झलक आई, मगर इसने अपने गरूर को जख्म न लगने दिया। वो फौरन बोला, ये सब जादू है, ये सब मेरे दुश्मनों की साजिश है। वजीर ने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, क्या यह मुमकिन नहीं कि ये उस मजदूर की बद्दुआ का असर हो? तारीख गवाह है कि मजलूम के आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अर्श पर जाते हैं। महल के बड़े हाल में मशालों की लू भी कांप रही थी। बादशाह का गरूर और मजदूर की बद्दुआ जैसे आमने सामने खड़े हो गए थे। बाहर शहर की गलियों में हवा भी कुछ और ही कहानी सुनाने लगी। लोग सरगोशियों में बोलते थे कि बादशाह का सोना आहिस्ता आहिस्ता जहर बन रहा है। महल की रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। बादशाह के कमरे की दीवारों पर लगे कीमती फानूस रोशनी तो बिखेर रहे थे, मगर वो रोशनी एक अजीब सा खौफ भी पैदा कर रही थी। हर खादिम एक दूसरे को घूर कर देखता, जैसे
सबके दिलों में एक ही सवाल था, मगर कोई जबान खोलने की जुर्रत न करता। बादशाह बज़ाहिर मुतमईन बैठा था, लेकिन इसके चेहरे पर झलकने वाला पसीना बता रहा था कि इसके गरूर की बुनियादें हिल रही हैं। वो बार बार अपनी अंगूठियों से खेलता और हर चंद लम्हे बाद ऊंची आवाज में कहता, ये सब झूठ है। सोना जहर नहीं बनता। सोना तो ताकत है, हुकूमत है और इज्जत है। मगर उसी लम्हे वजीर ने आहिस्ता से कहा, जहां पनाह खजाने का दूसरा कमरा भी मुतासर हुआ है। वहां की दीवारों पर अजीब काले धब्बे नमूदार हो गए हैं, जैसे अंदर से आग जल रही हो। और चंद खादिमों ने कसम खाकर कहा है कि उन्होंने रात के अंधेरे में सोने के ढेरों पर एक साया सा चलता देखा है। बादशाह की पेशानी शिकनों से भर गई। इसने सख्त लहजे में कहा, यह सब वही बूढ़ा मजदूर फैला रहा है ताकि सल्तनत में बदअमनी हो। ले आओ उस बदबख्त को मेरे सामने, मैं देखता हूं उसकी बद्दुआ में कितना दम है। चंद पहरेदार फौरन महल से निकले और कुछ देर बाद उस बूढ़े मजदूर को घसीटते हुए बादशाह के सामने ले आए। मजदूर के कपड़े खाक में लिथड़े हुए थे, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सा सकून था। बादशाह ने कहका लगाया और फौरन कहा, ए बूढ़े मजदूर, तूने कहा था कि मेरी दौलत जहर बन जाएगी। देख, मैं आज भी जिंदा हूं, तख्त पर बैठा हूं और मेरा सोना भी वही है। अब बोल, तेरा खुदा कहां है? मजदूर ने थका हुआ सांस लिया और आहिस्ता से कहा, जहां पनाह तुम्हारे महल की दीवारें जितनी ऊंची हैं, उनसे ऊंची आ नहीं। मेरी दुआ जमीन पर नहीं गिरी, वो सीधा अर्श पर गई है। अगर तुम्हारे सोने पर अभी जहर का निशान नहीं आया तो कल आ जाएगा, और अगर कल नहीं आया तो परसों जरूर आएगा, क्योंकि मजलूम की फरियाद वक्त के हिसाब से नहीं, अल्लाह के हुक्म के हिसाब से पूरी होती है। हाल में एक सन्नाटा सा छा गया। हर खादिम और वजीर के चेहरे पर दहशत की लकीरें उभर आई। बादशाह के लब थरथरा गए, मगर वो अपने गरूर को सहारा देने के लिए तख्त पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, गिरफ्तार कर लो इसे और कल सुबह शहर के बाजार में इसे इबरत का निशान बना दो, ताकि आइंदा कोई मजदूर दोबारा मेरी दौलत को ललकारने की जुर्रत न करे। मजदूर को खींच कर ले जाया गया, मगर जाते जाते इसने बादशाह की तरफ देखा और ऐसी आवाज में बोला जो हर दरो दीवार पर नक्श हो गई, जहां पनाह तुम मेरा जिस्म कैद कर सकते हो, मगर मेरी बद्दुआ को नहीं रोक सकते। तुम्हारा सोना तुम्हारे अपने महल की दीवारों को खा जाएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। ये कहते ही पहरेदार इसे घसीटकर कैद खाने में ले गए। लेकिन बादशाह के कानों में वो इल्फाज ऐसे गूंजे जैसे कोई पोशीदा तबल बज रहा हो। रात और गहरी होती गई और महल के कमरे एक एक करके सर्द होते गए। खादिम सरगोशी में कहने लगे कि चिराग की लो अब तेज नहीं जलती, जैसे हवा खुद बखुद अंदर आ रही हो। कुछ ने तो ये भी कहा कि खजाने के दरवाजे के नीचे से सांप की फंकार सुनाई देती है। शहर में भी अजीब सरगोशियां फैलने लगी। लोग कहते थे कि बादशाह के सोने के सिक्के अब बाजार में खरीदने वाले को मिलते ही जलने लगते हैं। किसी के हाथ पर काले धब्बे पड़ गए और किसी के घर में वो सिक्के ले जाने से आग भड़क उठी। आहिस्ता आहिस्ता रियाया का यकीन बढ़ने लगा कि ये सब उस मजदूर की बद्दुआ का असर है। अगले दिन महल के सहन में हजूम इकट्ठा किया गया। पहरेदारों ने मजदूर को बेड़ियों में जकड़कर एक ऊंचे तख्ते पर खड़ा किया ताकि सब रियाया इसे देख सके। लोग हैरान और खामोश थे। इनकी आंखों में खौफ भी था और सवाल भी। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा था। इसने ऊंची आवाज में कहा, ये है वो शख्स जिसने मेरे सोने पर बद्दुआ की। मैं चाहता हूं आज तुम सब देख लो कि मेरी दौलत और मेरी शान किसी मजदूर की बद्दुआ से नहीं लरसती। हुजूम में से एक कमजोर सी आवाज उठी। शायद कोई औरत थी।
जो आहिस्ता से बोली, जहां पनाह, लेकिन कल रात हमारे घर में वो सिक्का जल उठा था जो खजाने से आया था। ये सुनते ही लोग सरगोशियों में बोलने लगे। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने कहर भरी निगाहों से हजूम को देखा और हुक्म दिया, खामोश, ये सब इसी मजदूर की फरेबकारी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरा सोना कभी जहर नहीं बन सकता। मगर उसी लम्हे एक पहरेदार भागता हुआ आया। उसका चेहरा पसीने से तर था और जबान लड़खड़ा रही थी। वो चीख कर बोला, जहां पनाह, खजाने का तीसरा कमरा जलने लगा है। दीवारों पर आग के शौले हैं, लेकिन न धुआं है न लकड़ी, सिर्फ सोना ही जल रहा है। खादिमों ने एक दूसरे की तरफ खौफ से देखा। हजूम में भी एक लरजती लहर दौड़ गई। बादशाह का गरूर जैसे लम्हे भर को जम सा गया, मगर इसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब जादू है, कोई साजिश है। ले जाओ इस मजदूर को और इसका सर कलम कर दो ताकि यह तमाशा जल्दी से खत्म हो। पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन मजदूर ने अपनी बेड़ियों में बंधे हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे अल्लाह, ये बादशाह तेरी जमीन पर तेरे बंदों को भूखा रखता है। अगर मेरा खून बहाया जाए तो उसे मेरी आहों का कर्ज ना देना, बल्कि मेरे खून की एक एक बूंद को इसके सोने पर जहर बना देना। ये अल्फाज पूरे सहन में गूंज उठे। अचानक आसमान पर एक काली घटा छा गई। सूरज की रोशनी कमजोर पड़ गई और हजूम में खौफ की चीखें बुलंद हुई। महल के सुनहरी दरवाजे हिलने लगे, जैसे अंदर से कोई जबरदस्त तूफान उठ रहा हो। वजीर भागकर बादशाह के करीब आया और कांपती हुई आवाज में बोला, जहां पनाह, ये अब साजिश नहीं लगती, ये आसमान की तरफ से है। बादशाह की आंखों में पहली बार दहशत की झलक नुमायां हुई। इसने मजदूर को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, तू ही चाहता है मेरा तख्त लरस जाए और मेरी सल्तनत गिर जाए। मजदूर ने सकून से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरे बच्चों को भूख न सताए। लेकिन जब बादशाह के महलात से इंसाफ गायब हो जाए तो जमीन खुद इंसाफ मांगती है। उसी लम्हे अचानक खजाने के कमरे की तरफ से एक ऐसी जोरदार धमाके की आवाज आई जैसे जमीन फट गई हो। महल की दीवारें हिलने लगी, फानूस जमीन पर गिरकर टूट गए और हजूम चीखकर इधर उधर भागने लगा। पहरेदारों की सफें टूट गई और वजीर डरकर तख्त के पीछे छुपने लगा। बादशाह का गरूर और इसकी आंखों का तकबर एक साथ लरजने लगा। मगर मजदूर अब भी सकून से खड़ा था, जैसे इसे मालूम हो कि यह सब कुछ लिखा जा चुका है। उस रात महल की फिजा पहले से ज्यादा बोझल थी। खजाने के जलते कमरे की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग सरगोशियों में कहते थे कि बादशाह का सोना अब खुद उसके खिलाफ बगावत कर रहा है। बादशाह के कमरे में सुनहरी चिराग रोशन थे, मगर इसे रोशनी के बावजूद अंधेरा महसूस होता था। वो बार बार करवटें बदलता और ज़ेरे लब बड़बड़ाता। ये सब फरेब है, ये सब फरेब है। मगर जैसे ही आंख लगती, वो एक ही ख्वाब देखता। ख्वाब में वो अपने तख्त पर बैठा होता और सोने के सिक्के जिंदा होकर सांपों में बदल जाते। वो इस पर लपकते और उसका ताज नोच लेते। अगली सुबह बादशाह की आंखों के गिर्द गहरे साए थे। वजीर ने डरते डरते कहा, जहां पनाह, शायद अब वक्त है कि आप उस मजदूर को रिहा कर दें। रियाया का दिल बदल रहा है और ये बद्दुआएं रोज बरोज भारी हो रही हैं। बादशाह ने तेज निगाहों से वजीर को देखा और धाड़ कर कहा, चुप रहो। तू चाहता है कि मैं किसी मजदूर की आहों के आगे झुकूं? ये सल्तनत मेरे बाप दादा की है। मैं इसे ख्वाबों और सरगोशियों के हाथ नहीं देने वाला। बादशाह ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो दीवार के पीछे से सोने की ईंट गिरने की आवाज आई। सबके चेहरे खौफ से सफेद हो गए।
महल की राहदारियों में अब कदमों की चाप कम और सरगोशियां ज्यादा सुनाई देती। हर कोई जानता था कि बादशाह के दिन गिने जा रहे हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसे खुलकर कह सके। अगली रात शहर पर अजीब खामोशी छाई हुई थी। गलियां सुनसान थी, कच्चे मकानों के चिराग बुझे हुए थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मगर महल के अंदर हलचल मची हुई थी। खजाने के कमरे से बार बार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। पहरेदार घबराकर एक दूसरे की तरफ देखते, मगर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा कांप रहा था। इसके हाथों में अब लर्जिश थी और आंखों में लाली। वो ज़ेरे लब बार बार कह रहा था, ये सब ख्वाब है, ये सब ख्वाब है। मेरा सोना कभी मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। उसी लम्हे खजाने के दरवाजे जोर से खुले। अंदर से सोने के ढेर उबलते हुए लावे की तरह बाहर निकलने लगे। सिक्के और ज़ेवरात जमीन पर गिरकर सांपों और बिच्छुओं में बदल गए। पूरे हाल में जहरीली सुरसुराहट गूंज उठी। वजीर खौफ के मारे भाग खड़ा हुआ और खादिम चीखते हुए दीवारों से जा लगे। बादशाह ने ताज पकड़कर सर बचाने की कोशिश की, मगर सांपों का हजूम इसके कदमों पर लिपट गया। वो फौरन चीखकर बोला, ये सब जादू है, ये सब साजिश है। मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। मगर इसकी आवाज दम तोड़ती गई। इसका ताज फर्श पर गिर कर 2 टुकड़े हो गया। सुनहरी तख्त की चमक कमजोर पड़ गई और महल के सितूनों में दरारें पड़ने लगी। उसी लम्हे सहन के दरवाजे पर वही मजदूर नमूदार हुआ जिसे सबने कैद में समझ रखा था। इसके हाथों की बेड़ियां टूट चुकी थी। वो खामोशी से खड़ा था। इसकी आंखों में न इंतकाम था और न गरूर, सिर्फ सुकून था। इसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, इंसाफ तेरा है। मैंने तो सिर्फ अपना दुख तेरे सपुर्द किया था। हवा की ताकत ने चिराग बुझा दिए। महल की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और जब सुबह का सूरज निकला तो रियाया ने देखा कि महल खंडर बन चुका था। सोना राख की तरह बिखरा हुआ था और बादशाह का नाम भी तारीख के सफ़ों से मिट चुका था। लोग सरगोशियों में कहने लगे, बादशाह का सोना आखिरकार जहर बन गया और मजलूम की बद्दुआ ने अर्श हिला दिया। दोस्तों, ये कहानी तो यहां खत्म हो चुकी है, मगर सुनने वाले के दिल में ये सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक मजदूर की आह इतनी बड़ी सल्तनत गिरा सकती है, तो आज हम में से हर एक की दुआ और बद्दुआ कहां तक असर रखती है। जुल्म और गरूर कभी देर तक नहीं रहते। ताकत, सोना और दौलत अगर इंसाफ के बगैर हों तो वही नेमतें जहर बन जाती हैं। मजलूम की बद्दुआ और टूटे दिल की फरियाद कभी खाली नहीं जाती, चाहे बादशाहत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। असल इज्जत सिर्फ अदल, रहम और इंसाफ से है, और जो हुक्मरान अपनी रियाया की भूख और आंसू भूल जाता है, वो आखिरकार अपनी दौलत समेत जमीन में दफन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारी आने वाली मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें यह भी बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी असल हौसला अफजाई हैं। शुक्रिया।